नमस्कार मित्रों, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सुप्रभात और शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। आप सभी अपने ज़िंदगी में सफल हों, एक सफल व्यक्ति बने, एक जिम्मेदार व्यक्ति बने, इसकी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। चलिए मॉर्निंग अपडेट के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहली अपडेट हमारी यूपी पेट को लेकर के है, पीईटी। उसका रिजल्ट आपका सितंबर माह में या अक्टूबर के पहले सप्ताह में आने की प्रबल संभावना है। जैसा कि आयोग के अध्यक्ष महोदय ने जो है मतलब ओएमआर का मूल्यांकन स्टार्ट कराया है, और इसके साथ साथ ही ज़्यादा नहीं, आपका मतलब 15 से 16 दिन के भीतर आपके लेखपाल का भर्ती परीक्षा का पूरा कार्यक्रम और सिलेबस जारी कर दिया जाएगा। और पेट का रिजल्ट आने के बाद तत्काल आपके सम्मुख 8,850 लेखपाल की भर्ती का विज्ञापन होगा। अब अपनी हम दूसरी बड़ी सूचना को कवर करते हैं, 74,000 प्राथमिक शिक्षकों के पदों को लेकर के। जैसा कि हम अपने हर वीडियो में बोलते आए हैं कि 74,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आएगा, और लगभग उन्हीं पदों पर सहमति बनती हुई दिख रही है। और यूपी टेट के पहले यह विज्ञापन आपके सम्मुख आएगा, जो कि बहुत बड़ी भर्ती है, तो आप इसके लिए अभी से तैयार हो जाइए। अब हमारी अगली अपडेट है 2016 के चयनित विद्यार्थी जो चयन बोर्ड पर विद्यालय आवंटन की मांग कर रहे हैं, उनके विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया टीजीटी के रिजल्ट आने के बाद, टीजीटी के रिजल्ट प्राप्त होने के बाद, आउट होने के बाद उनकी प्रक्रिया को स्टार्ट कर दिया जाएगा। ये सूचना प्राप्त हुई है। अब बात करते हैं अवशेष पैनल की काउंसलिंग को लेकर के। तो अवशेष पैनल की काउंसलिंग के लिए मैं यह बता देना चाहता हूं कि टीजीटी 2021 फाइनल होने के बाद अवशेष पैनल पर कार्य होना आरंभ हो जाएगा। अब बात करते हैं हम एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर के। तो आयोग में कल हम लोग पहुंचे थे, और आयोग में जो है मतलब वार्ता हुई थी। तो आयोग के सचिव ने जो चीज़ बताई, उन्होंने कहा कि हम लोगों ने शासन से मंजूरी प्राप्त कर ली है नई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर के, और आपके सम्मुख अक्टूबर माह में नई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन होगा। क्योंकि अभी आयोग परीक्षाओं पे फोकस कर रहा है 19 सितंबर और 26 सितंबर को लेकर के। तो ये परीक्षा होने के बाद कैलेंडर में जगह देखी जाएगी कि हम इसकी आगामी परीक्षा कब करा सकते हैं। क्योंकि अगर यह विज्ञापन थोड़ा सा भी मतलब देर हुआ तो इसकी परीक्षा जो है चुनाव के बाद ही संभव हो पाएगी, और हम नहीं चाहते कि इतना लेट लतीफ़ी हो। तो मांग पत्र में यह चीज़ थी कि इसका विज्ञापन जल्दी हो, 1.5 से 2 महीने के भीतर दिसंबर तक इसकी परीक्षा करा ली जाए। तो आप बेफिक्र रहिए, निश्चिंत रहिए, आपके सम्मुख ये वैकेंसी अवश्य आएगी और बहुत जल्द आएगी। आप इसकी तैयारियों में लगे रहिए। अब बात करते हैं एडेड जूनियर हाई स्कूल की जो शिक्षक भर्ती होने जा रही है 17 अक्टूबर को। उसमें फार्म संशोधन और जो है आंकड़े जुटाने के बाद कई सारे अभ्यर्थियों ने फार्म में जो है त्रुटियां कर दी हैं। हो सकता है कि उनको करेक्शन का मौका ना मिले, लेकिन परीक्षा में वो शामिल होंगे, अवश्य शामिल होंगे, क्योंकि औपबंधिक होता है ये। तो आप जो है मतलब उसके सिलेबस को देख लीजिए, और 5 विषय आपके होने हैं। तो मान चलिए अगर नहीं तो एवरेज निकाला जाए तो 300 पद हर सब्जेक्ट के आएंगे। एक मोटा मोटा हम हिसाब बता रहे हैं एवरेज के हिसाब से। और आपको यह बता देना चाहता हूं कि 1500 समथिंग पदों के लिए इसका विज्ञापन आया था, लेकिन इस समय पदों की संख्या लगभग 1900 हो चुकी है, 1900 हो चुकी है। कुछ पद इसमें और भी ऐड हुए हैं। तो आप अपनी तैयारी में लगे रहिए। आपको हमारे संस्थान का, हमारे चैनल का नोट्स चाहिए तो आपको सार्थक चीज़ें दी जाएंगी, रियायत दरों पर दी जाएंगी, जिसे आप पढ़ करके एडेड जूनियर हाई स्कूल में अपना एक सीट सुनिश्चित करने में सक्षम होंगे। यह हमारी गारंटी है। हम सार्वजनिक तौर पर बोल रहे हैं कि जो नोट्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जो नोट्स हम आपको देंगे, चाहे वो अंग्रेजी का हो, चाहे वो हिंदी का हो, चाहे संस्कृत का हो, चाहे गणित का हो, चाहे विज्ञान का हो, हम जो चीज़ आपको प्रोवाइड करेंगे 110% उसमें से आपको सिलेक्ट होने के लिए काफ़ी सारे प्रश्न प्राप्त हो जाएंगे रियायत दरों पर।
तो आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। अगली जो हमारी सूचना है वो यूपीएसआई की एग्ज़ाम डेट को लेकर के है। यूपीएसआई का एग्ज़ाम डेट आपका प्रस्तावित हो रहा है 15 से 20 अक्टूबर के बीच में, और उस पर सहमति हुई बनती हुई दिख रही है कि अक्टूबर के लास्ट सप्ताह का यूपीएसआई का जो है परीक्षा करा ली जाए, और आपको 7 तारीख के बाद इस पे जो है सहमति बनती हुई दिख जाएगी, और इस पे अंतिम मोहर शासन की ओर से लग जाएगी। शासन के सम्मुख नई यूपी टेट का जो प्रस्ताव भेजा गया था, शासन अभी उस पर पूर्णतया गंभीर नहीं है, और चुनाव के पहले एक आपको बड़ी भर्ती हो सकता है, टेट के पहले ही एक बड़ी भर्ती आपको मिलेगी देखने को। तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, लेखपाल की भर्ती, यूपीएसआई की भर्ती, यूपी कांस्टेबल की भर्ती, आरपीएफ की भर्ती, जूनियर इंजीनियरों की भर्ती, जिसका परीक्षा कार्यक्रम अभी जारी हुआ है। आपकी जो मतलब यूपी पेट, ये सारी चीज़ें आपके सम्मुख, बहुत सारी भर्तियों की बाढ़ सी आ रही है। तो आप तैयारी में मगन रहिए, अपने लगे रहिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अब बात करते हैं टीजीटी पीजीटी के नए विज्ञापन को लेकर के, जिसपे बहुप्रतीक्षित ये आपका विज्ञापन है। तो आपको ये बता देना चाहता हूं कि 40,000 से अधिक पदों पर अध्याचन चयन बोर्ड को प्राप्त है। और आपको ये भी पता है कि जब पहली भर्ती आई थी 2021 की, उसके पहले चयन बोर्ड को 40,000 से अधिक पदों पर अध्याचन मिला था, लेकिन टास्क फोर्स गठित करने के बाद इन पदों की संख्या 12,000 कर दी गई थी। तो अब इन्हीं पदों पर भर्ती की मांग की जा रही है, और मुमकिन है कि आपको 27,000 पदों पर विज्ञापन देखने को बहुत जल्द मिलेगा। तो आप अपनी तैयारियों में लगे रहिए, पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, और पॉजिटिव हो करके रहिए। पॉजिटिव सोच रखेंगे तो आपके साथ बेहतर होगा, अच्छा होगा। अगर आप निगेटिविटी में जाएंगे तो जाहिर सी बात है आपका मस्तिष्क कुंठाग्रस्त हो जाएगा, आप अवसादग्रस्त हो जाएंगे, आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, और आपसे फिर कुछ नहीं हो पाएगा। तो अवसादग्रस्त मत होइए, कुंठाग्रस्त मत होइए, डिप्रेशन में मत जाइए। एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए जो है ताकत के साथ लक्ष्य को भेदने के लिए अर्जुन की तरह मछली की आंख पर जो है अपना जो है ध्यान लगाइए, और आप सफल होंगे, निश्चित सफल होंगे। यह हमारी शुभकामना आपके साथ। हम इतना ही कहना चाहते हैं कि आप हर चीज को पॉजिटिव तरीके से लिया करिए। आपका एक सत्र अगर गड़बड़ गया, एक पेपर आपका गड़बड़ गया, तो उसको भूल जाइए। बीती ताई विसार दे, आगे की सुध लें, तो उसको भूल जाइए, आगे की तैयारी में लग जाइए। आपके सम्मुख वैकेंसियां बहुत जल्दी आने वाली हैं, विज्ञापन बहुत जल्दी आने वाले हैं। आपको तैयारी करने के लिए बमुश्किल 35 दिन का टाइम मिलेगा। आप पूरे सिलेबस को कैसे कवर कर पाएंगे? तो आपको यह भी बता देना चाहते हैं, जिन अभ्यर्थियों के मन में यह सवाल है कि नई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में क्या टेट लागू होगा, तो मैं बता देना चाहता हूं नहीं लागू होगा। पुरानी प्रक्रिया पे ही भर्ती होगी। पदों की संख्या का विस्तृत लेखा जोखा जो है आयोग से प्राप्त किया जा रहा है, और हो सकता है कि शाम की वीडियो में हो सकता है डाटा उपलब्ध हो जाए, तो आपको बता दिया जाएगा कि किन विषयों में कितने सीट होने की संभावना है। और उसके बाद जो अगला जो अपडेट है हमारा, किसी भी तरीके का कोई भी परिवर्तन नहीं होने जा रहा है। चाहे वो टीजीटी पीजीटी की भर्ती हो, चाहे वो लोक सेवा आयोग की भर्ती हो, कोई परिवर्तन नहीं होने जा रहा। सेम उसी प्रक्रिया पर आपकी भर्ती होगी जिस पे होती आई है। नई शिक्षा नीति को लागू करना इतना आसान नहीं होता, उसमें अरबों खरबों का खर्चा आएगा। और पहले इसको जो है नए पैटर्न पे पहले इसको लागू करने के लिए केंद्र सरकार को आगे आना पड़ेगा। केंद्र सरकार अपने यहाँ लागू करे, केंद्र विभागों में लागू करे, उसके बाद तब राज्य सरकारें जो है वो करेंगी, लागू करेंगी। तो अभी भैया कोरोना काल चल रहा है, वैसे ही गवर्नमेंट घाटे में चल रही है, नई शिक्षा नीति को कैसे लागू कर पाएगी? तो आप नई शिक्षा नीति को अभी दरकिनार कर दीजिए, एक किनारे रख दीजिए, खूंटी में टांग दीजिए, उसको कोई मतलब नहीं है। अभी आप सिर्फ और सिर्फ पुराने पैटर्न पर अपनी भर्तियों की तैयारी करिए। आपके सम्मुख 150 प्रश्न ही होंगे लोक सेवा आयोग में एलटी ग्रेड में, 120 आपके सब्जेक्ट को होंगे, निगेटिव मार्किंग होगी। हाँ,
और जो है मतलब 30 क्वेश्चन आपके जीएस के होंगे। तो तैयारियों में लगे रहिए। हो सकता है कि कुछ सिलेबस में बदलाव आपको देखने को मिले और उसकी जानकारी इकट्ठा की जा रही है और आपको उसके बारे में अवगत कराया जाएगा। तो शिक्षक दिवस की के पावन अवसर पर आपको फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी लोग सफल हों, भावी शिक्षक बने, शिक्षक के रूप में परिणित हों और देश का भविष्य सुधारें, देश का भविष्य बनाएं। यही हमारी माता रानी से शुभकामना है। आपको आज कुछ विषयों की डेमो क्लास जो है मतलब उपलब्ध कराई जाएगी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आपके आगामी तैयारी के लिए, या जिस चीज़ की तैयारी में आप लगे हैं जीएससी प्रवक्ता वगैरह के। तो आपको जीएस का एक डेमो क्लास आज 35 प्रश्नों का दिया जाएगा और वो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, करंट अफेयर से भरपूर होगा। तो आप उसे देखना ना भूलें, अवश्य देखें। और आपसे एक हमारी विनम्र प्रार्थना है कि आप वीडियो को पूरा देखा करिए, स्किप ना किया करिए। दूसरी चीज, जाते वक्त वीडियो को लाइक कर दिया करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत करते हैं। हम आपके लिए मेहनत करके जो है तथ्यपरक सत्य सूचनाएं एकत्र करते हैं, सोर्स जो होते हैं उनसे जो है मतलब वार्ता करते हैं। तो हर चीज़ों को करने के लिए बहुत सारे मेहनत की आवश्यकता पड़ती है मेरे भाई। वीडियो बनाना इतना आसान नहीं होता। तो आप वीडियो को पूरा देखा करिए, ये आपसे विनम्र मेरी प्रार्थना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर अगर आप कर सकें तो शेयर कर दिया करिए। ये आपकी हमारे ऊपर बहुत दया होगी, बहुत कृपा होगी। तो आप सभी का दिन शुभ हो। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना ना भूलें। आप सभी का दिन शुभ हो। आप सभी सुख में रहें, समृद्धि में रहें, सफलता आपको प्राप्त हो। ईश्वर से मेरी यही कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद।